अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज सर नवीद इकबाल। और आज हम लोग 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर यूज़ होंगी न्यूमेरिकल के अंदर। तो कौन से फार्मूलाज हैं जो कि इस्तेमाल होंगे वो हमें पता होना चाहिए, और एज वेल एज़ कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, कौन कौन सी आपके पास चीज़ें होती हैं जिनको आपको कन्वर्ट करवाना होता है। तो पहले हम सबसे पहले वो देखेंगे। जब तक आपको फंडामेंटल चीज़ें नहीं पता होंगी चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स 9th क्लास फिजिक्स की, तो जब तक कि आप ये चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाजमी आपके पास बोर्ड में से एक सवाल पूछा जाएगा। तो मैंने आपकी आसानी के लिए सारी चीज़ें बना दी हैं, आप ये वीडियो लाजमी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के अंदर आपके पास जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे वो आपके पास पहला फार्मूला आपके पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और मैं इसकी डेरिवेशन की आपको वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। इसके बाद जो आपके पास दूसरा जो फार्मूला आपके पास इस्तेमाल होगा इस चैप्टर के अंदर वो आपके पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और द थर्ड आपके पास जो फार्मूला है वो आपके पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ s इज इक्वल टू वी टी। और लास्ट आपके पास जो है वो आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आपके पास 4 फार्मूलाज हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को न्यूमेरिकल करने हैं तो सबसे पहले ये आपने ये फार्मूलाज जो हैं वो प्रॉपर याद करने होंगे। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, s इज इक्वल टू वी टी एंड वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये 4 फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन द केस ऑफ फ्री फॉलिंग अगर हम बात करते हैं फ्री फॉलिंग 2 तरह की होती है। लेट सपोज अगर मैं इस कैप को हवा में यूं उछालता हूं, अगर मैं बोलूँगा कि मैं अपवर्ड उछालता हूं तो उसके अंदर सिनेरियो अलग होते हैं, लेकिन अगर मैं यूं कि ड्रॉप करता हूं तो उस तरह से सिनेरियो जो है थोड़ा अलग होते हैं। लेकिन फ्री फॉलिंग के अंदर हमें करना क्या होता है, फ्री फॉलिंग के अंदर आपके पास 2 बातें याद रखिएगा कि एस बराबर किसके हो जाता है, एच के हो जाता है, और ए बराबर किसके होता है, जी के हो जाता है। एच का मतलब क्या होता है, हाइट होता है, और जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी होती है। तो हमने जो ऊपर फार्मूलाज इस्तेमाल किए हैं उन सारे फार्मूलाज का हम लोग अमेंडमेंट कर देंगे, चेंजिंग कर देंगे, ऑल्ट्रेशन कर देंगे। एस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एच के अंदर, और एज वेल एज आपके पास ए जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो पहला फार्मूला था, जो कि आप ये देखें ज़रा, पहला वाला फार्मूला था वो कन्वर्ट क्या हो गया आपके पास, वो था आपके पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, वो हो गया आपके पास एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। बस यही बच्चों का आपने काम करना है कि जहां पर ए होगा वहां पे जी कन्वर्ट करना है, और इसी तरीके से जो आपके पास एस होगा वो एच के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने सारे फार्मूलाज जो यहाँ पे लिख दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर ऊपर बात बताते चलूँ कि जहाँ पर एस इस्तेमाल हुआ था तो एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है डिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो होता है आपके पास मीटर, और आपके पास जो है वो सेंटीमीटर होता है। इस तरह से आपके पास जो एस्केलेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। टी जो होता है वो टाइम, स्मॉल टी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। टाइम आपके पास सेकंड के अंदर भी होता है, मिनट्स के अंदर भी होता है, आवर्स के अंदर भी सवाल में गिवन होता है। वी एफ का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। वी आई का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, एस्केलेशन अगर माइनस में लिखी हुई है या अगर आपके पास टर्म इस्तेमाल हो रही है न्यूमेरिकल के अंदर, डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग ऑफ स्पीड, और डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर चेंजिंग ऑफ स्पीड देखेंगे कम से ज़्यादा भी हो सकती है और ज़्यादा से कम भी हो सकती है। अगर हम कोई कार के अंदर बैठे हुए हैं और वो बहुत तेज़ रफ्तार के अंदर चल रही है, उसके बाद जब ब्रेक लगता है तो वो स्लो डाउन हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं कि एस्केलेशन तो हो रही है, लेकिन अगर कोई गाड़ी है वो तेज़ से स्लो हो रही है तो उसको हम लोग बोल देंगे डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन जब हो रही होती है तो उसका आंसर जो होता है वो हम लोग उसको माइनस में लेते हैं, एस्केलेशन ही होती है वो, लेकिन वो चेंजिंग ऑफ स्पीड ज़्यादा से कम की तरह अगर हम लोग आते हैं तो उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, और एस्केलेशन का उसके अंदर माइनस का साइन लगाते हैं। जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास कांस्टेंट है, हमें याद होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। इन बातों को आपको याद रखना है कि आपने जब न्यूमेरिकल करने जा रहे होंगे तो पहली बात आपके पास है कि अ बर्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ अ बर्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो इसका मतलब क्या है, वी आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर आपके पास लिखा हुआ अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड
स्ट्रेट पाथ, अप्लाई अ ब्रेक। अगर ब्रेक की बात आ जाती है कि ब्रेक अप्लाई हो गया है तो नेक्स्ट सेंटेंस जो इस्तेमाल हो रहा होगा वो वी एफ का इस्तेमाल हो रहा होगा। क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, बाइक जो है वो चल रही थी, दैट से बात है कोई ना कोई वो वेलोसिटी से चल रही होगी, और फिर वो बता रहे हैं कि ब्रेक जो है अप्लाई हो गया। जब ब्रेक अप्लाई हो जाएगा तो नेक्स्ट सेंटेंस जो इस्तेमाल होगा वो वी एफ होगा। इसी तरीके से आपके पास लिखा हुआ होगा, अगर कोई कुछ सेंटेंस है उसके बाद लिखा हुआ है अटेन अ वेलोसिटी ऑफ, कि हो गई है उसकी वेलोसिटी, तो जाहिर सी बात है हो गई जो होती है वो फाइनल होती है, वो बाद की होती है, तो वो आपके पास वी एफ हो गया। इस तरीके से आपके पास अगर लिखा हुआ है एंड बिकम्स, तो बिकम्स के अंदर भी अगर सेंटेंस आता है तो वो भी वी एफ का अगला सेंटेंस होगा वो वी एफ इस्तेमाल होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपको बता रहे हैं, आप जो आप ये दो सिनेरियोज आपको दिख रहे हैं, 5th and 6th, वो आपके पास फ्री फॉलिंग का है। तो उसके अंदर क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जिस तरह से मैंने अपने लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर बात की थी, अगर मैंने किसी स्टोन को ऊपर की तरफ उछालता हूं, अगर मैं ऊपर की तरफ उछालूंगा तो वी आई की कोई ना कोई सी वैल्यूज होंगी और वी एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कांस्टेंट बात है, ये याद रखिएगा बच्चों कि अगर आप फ्री फॉलिंग के केस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ए कन्वर्ट हो जाएगा जी के अंदर और एस कन्वर्ट हो जाएगा एच के अंदर, तो अगर आप बॉल को ऊपर की तरफ, अगर आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है कि बॉल को आप ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, अगर बॉल को आप ऊपर की तरफ उछालेंगे तो आपके पास वी आई की कोई वैल्यू होगी जो कि सवाल के अंदर गिवन होगी और वी एफ की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाती है सवाल के अंदर कि आ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम दी हाइट, कि अगर कोई बॉल को हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ड्रॉप किया जा रहा है, तो वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। अब आपके पास कुछ कन्वर्सेशन है कि आपके कौन कौन चीज़ों को आपको कन्वर्ट करवाना होता है। अगर आपके पास टाइम जो मिनट्स में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 20 मिनट्स दिया हुआ है, तो 20 को 1 टाइम आप 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे टू गेटिंग द वैल्यू इन सेकंड। हमेशा में रिक्वायर्ड जो होता है वो सेकंड में होता है। इसी तरीके से आपके पास अगर आवर्स के अंदर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 आवर्स, तो अगर आप क्या तो हम क्या करेंगे कि 2 को, जो आपके पास 2 आवर्स लिखा हुआ है, 2 को 3600 से मल्टीप्लाई करवा देंगे टू गेटिंग द वैल्यू इन सेकंड। हमेशा हमें सेकंड के अंदर ही कन्वर्ट करवाना होगा और इस सवाल के अंदर आपको मिनट्स के अंदर या आवर्स के अंदर ही गिवन होगा, आपको डायरेक्ट वो यूज़ नहीं करना बल्कि उसको कन्वर्ट करना है। इस तरीके से आपके पास वेलोसिटी भी इसी सवाल के अंदर पूछी जाती है। न्यूमेरिकल्स के अंदर किलोमीटर पर आवर के अंदर आपको पता है वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो आपके पास है मीटर पर सेकंड, लेकिन कभी कभार वो आपसे किलोमीटर पर आवर के अंदर वो वैल्यू दे देते हैं। इस किलोमीटर पर आवर के अंदर का वैल्यू गिवन होती है तो हमें उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है इनटू मीटर पर सेकंड के अंदर। और उसके अंदर कैसा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर, कि एक कोई ट्रेन है उसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या करेंगे उस वेलोसिटी को जो कि 108 है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से और डिवाइड करवा देंगे 3600 से, तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स 9 क्लास के न्यूमेरिकल करने हैं तो सबसे पहले आपको ये सारी बेस अपनी प्रॉपर करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जिसके अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।